नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, पटना में जो कुछ घटा उसकी गूंज पूरे देश में गई। जब नीतीश कुमार का ये ट्वीट आया था कल, तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो भी लिखा है ये नीतीश कुमार ने खुद लिखा ही नहीं है, ना उन्होंने डिक्टेट किया है, उन्हें मालूम भी नहीं है कि कुछ इस तरह का लिखा गया है। लेकिन क्या करें, नीतीश कुमार पता नहीं किस लिए मजबूर और राज्यसभा का नामांकन भर के राज्यसभा के लिए उन्होंने आने की तैयारी कर दी, यानी मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी का रास्ता खुल गया। अब इसके बदले में जेडीयू को क्या मिलेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना तय है कि जेडीयू अब वो जेडीयू बिहार में कतई नहीं रही। जेडीयू अब खात्मे की तरफ है, उसका रिवर्स गियर लग चुका है, उसकी राजनीति निपटने वाली है। कानून पढ़ते हैं ना, पढ़े हैं, जानते भी हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे। उसमें अपनी हत्या भी करना एक अब क्राइम है, पता है। तो ट्वीट करके कहेंगे कि हम मर रहे हैं तो हम लोग मान लेंगे, नहीं कुछ बोले, कुछ नहीं करे, कुछ ना जाने, छोड़ दें उनको। तो ट्विटर कौन क्या कर रहा है हैंडल आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि कौन कर रहा है। इस ट्वीट को हम लोग नहीं मानते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री समझ के हम लोगों ने वोट किया था। ये राज्यसभा का बात नहीं हुआ था। अगर उनका चाहत था तो वो जनता से कहते हैं, वो कोई बच्चे नहीं हैं। उनको जो कहना होता अपनी जनता से वो कह देते हैं अपनी बातों के थ्रू या अपने तरीके से। ये गृह विभाग लेने के समय में ही खेला बेला हुआ होगा और आज होली के समय जो कल बीता है, और ये गेम उसी के लिए हुआ था कि ताकि कोई कार्यकर्ता यहाँ आ ना पाए और हमारे कार्यकर्ता को हर जगह से रोका जा रहा है ताकि यहाँ पे हम लोग एकजुट ना हो पाए। तो ये नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग कहीं नहीं जाने देंगे। वो हमारे बिहार में के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। चाहे इसके लिए आक्रोश करवाइए, कुछ करवाइए, कुछ नहीं होगा। चाहे प्रशासन बुलाइए, जान मरवा दीजिए, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अब ये जो नीतीश कुमार के साथ हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि पहली बार हुआ। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि कोई मुख्यमंत्री पहली बार राज्यसभा के लिए अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहा, वो भी 6 महीने भी नहीं पूरे हुए तब। इससे पहले एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, मुख्यमंत्री से डिमोट होकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब ऐसे में इस वक्त सबसे ज़्यादा टेंशन पता है किसको हो रही है? सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू इस वक्त कहा जा रहा है कि काफ़ी परेशान है, खास करके नीतीश कुमार के डिसीजन को लेकर। चंद्रबाबू नायडू को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब बीजेपी उनके साथ क्या खेल खेलेगी, क्योंकि नीतीश हो, प्रकाश सिंह बादल हो, जैसे शाम के वीडियो में बताया, ये तो वो साथी हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी की वाजपेयी के टाइम से साथ दिया, बीजेपी के साथ खड़े हुए। अगर इनके साथ ये गुजरात लॉबी वाली बीजेपी ऐसा कर सकती है तो क्या भरोसा आखिरी में जब उनकी सरकार के 3 साल निपट जाए और कहीं उन्हें लगे कि भाई जगन मोहन रेड्डी फिर से मजबूत हो रहे हैं, तो क्या भरोसा नहीं है कि जगन मोहन रेड्डी को ललचाए और टीडीपी के साथ कुछ ऐसा खेल कर दे, या फिर लालच बढ़ जाए कि अगली बार हम बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं, छोटी पार्टी नहीं रहेंगे, तो वैसा कुछ खेल कर दे जैसा उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में किया। क्योंकि ये राजनीति बीजेपी की भरोसा तो कोई नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार के बाद तो फिलहाल भरोसा नहीं कर रहे कोई, क्योंकि विपक्ष भी बीजेपी से ज़्यादा नीतीश से सवाल पूछ रहा है। नीतीश कुमार जी का एक ट्वीट आया है राज्यसभा में जाने की इच्छा जाहिर करी, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि आपने चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, वोट बटोर लिए, जनता ने आपको चुनकर भेजा, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, कि अच्छा से कर रहे हैं या मन मार के कर रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं। और नीतीश जी ने वैसे भी कई बार, बहुत बार अपना मन बदला है, कभी इस पाले में, कभी उस पाले में। अब सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। बिहार में क्या होगा, क्या दोबारा भाजपा वहाँ पर उनको दबाव बनाकर सत्ता हासिल करेगी, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये जनता को धोखे में रखकर किया गया है। अगर आप 6 महीने पहले बोल देते कि मुझे राज्यसभा में जाना है तो हो सकता है परिणाम कुछ और आते बिहार के। सोचिए, चंद्रबाबू नायडू के पास क्या ऑप्शन बचता है? अभी तो चंद्रबाबू नायडू जो डिमांड करते हैं दिल्ली से पूरी कर दी जाती है, जितना पैसा जो योजना मांगते हैं वो मिल रही है। लेकिन क्या ये सिलसिला अगले 4 साल भी जारी रहेगा? इस पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब बीजेपी के अंदर अगर
सत्ता परिवर्तन का एक प्रोग्राम शुरू होगा, उस प्रोग्राम में नीतीश नीतीश का जो रोल होना था वो शायद गुजरात लॉबी भांप गई थी, इसलिए नीतीश को समय से पहले निपटा दिया। अब सवाल ये उठेगा कि नायडू की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि कहा यह जाता है कि भाई ऊपरी तौर पे नायडू बेशक बीजेपी के साथ हैं, लेकिन नायडू को वो बीजेपी भाती थी जो अटल आडवाणी की बीजेपी थी। ये शाह मोदी की बीजेपी नायडू को नहीं भाती है। नायडू जानते हैं कि हर वक्त चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अगर चौकन्ने नहीं रहे तो निपटा दिए जाओगे। तो इससे पहले कि बीजेपी उनके साथ कुछ खेल करे, क्या क्या नायडू खुद कोई खेल कर सकते हैं? क्या नायडू, क्योंकि नायडू को वैसे ज़रूरत भी नहीं है बीजेपी की, क्या नायडू जो माल मिलता है उसको समेट के जल्दी से जल्दी समेट के टाटा बाय बाय कर देंगे, या सिर्फ एजेंसीज़ के डर की वजह से, क्योंकि एजेंसीज़ तो किसी के भी पीछे लग सकती है, उस डर की वजह से चुप रहेंगे? या फिर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो अभी टर्मोइल चल रहा है सरकार के साथ, चारों तरफ से घिरी हुई है, इस टर्मोइल का आउटकम क्या होता है? क्या सरकार कमज़ोर होती है या सरकार इससे उबर पाती है? अगर तो उबर गई तो फिर तो रणनीति दूसरी होगी। अगर कमज़ोर पड़ती है फिर नायडू यही करेंगे कि मौका तलाशेंगे, माल लपेटेंगे और टाटा बाय बाय करेंगे। और टाटा बाय बाय करने के बाद फिर उनके पास ऑप्शन एक ही बचता है, क्योंकि भारत में आज एक ही ऑप्शन है कि आइदर या तो बीजेपी के साथ, नहीं तो सामने कांग्रेस के साथ खड़े हो जाओ। दो ही ऑप्शन है। तो नायडू के पास भी फिर एक ही ऑप्शन बचता है, अगर बीजेपी के साथ छोड़ते हैं, इधर आके खड़े हो जाओ और फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वरना मायावती की तरह अपनी पार्टी को ही सुला दो। नमस्कार।